नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के रेशु विहार चौक स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सत्य प्रकाश टेशु ने कुछ लोगों पर जाट समाज को बदनाम करने, निजी यूनिपोल पर जबरन कब्जा करने और सार्वजनिक मंच से धमकी देने की गंभीर आरोप लगाए। सत्य प्रकाश टेशु ने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें डराने, धमकाने तथा मिट्टी में मिला देने जैसे बयान सार्वजनिक रूप से दिए गए, जो निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौधरी चरण सिंह उनके भी प्रेरणा स्रोत है, वो भी समाज के समरसता के प्रहरी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की रोजी रोटी से जुड़े निजी यूनिपोल पर बिना अनुमति फ्लैक्स लगाए गए। रेशु ने मांग की है कि जिन लोगों ने फ्लैक्स लगाए हैं वे स्वयं उन्हें तत्काल हटाएं या गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि चौधरी चरण सिंह की नीतियों और विचारों को सम्मान बना रहे। रेशु ने कहा कि धार्मिक व सामाजिक समरसता के प्रतीक चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसी भी निजी संपत्ति पर कब्जा कर चौक का नामकरण करना उनकी नीतियों के विरुद्ध है। उनका कहना था कि बिना विश्वास में लिए रेशु चौक का नाम बदलकर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह चौक करना गलत है। यदि चौधरी साहब के नाम पर चौक का नाम रखना ही है तो मेरठ, टुंगी, मेरठ, वाई पॉइंट या पीन्ना चौक जैसे सार्वजनिक स्थलों को चुना जाना चाहिए था, जहां प्रतिदिन हजारों लोग नमन कर पाते। उन्होंने जाट समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि इस समाज ने देश को संत, किसान, सैनिक, प्रशासक, जनप्रतिनिधि और उद्योग प्रतिनिधि है और समाज हमेशा देश की एकता और भाईचारे के साथ खड़ा रहा। कुछ चंद लोगों द्वारा जाट महासभा और चौधरी चरण सिंह के नाम का दुरुपयोग करना समूचे जाट समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। मोदी योगी के इस युग में समरसता बनाने के लिए और भारत को मुजफ्फरनगर की धन शक्ति, बौद्धिक शक्ति और जनशक्ति के माध्यम से समरसता बनाए रखने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ताकि जो लोग जोर जबरदस्ती के दम पे चौधरी चरण सिंह जी का नाम या देश के महान लोगों का नाम प्रयोग करके और यूनिपोल कब्जाते हैं या मुझे मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, उनकी किसी भी बात को सर्व समाज के लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन लोग हैं जो आपको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं? उनके बारे में आप भी जानते हैं और मैंने भी सुनी है। वे उनमें से विशेष रूप से धर्मवीर वालियान के नाम से एक जाट समाज के स्वयं को अध्यक्ष बताते हैं, जो कि बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग भारतीय संविधान के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और ये भाषा जाट समाज के नाम पे जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग किए, जाट समाज के 99% लोग उनके साथ नहीं है और उन्होंने भी उनकी इस भाषा का विरोध किया है। आज सब समाज के लोगों के साथ आप बैठे हैं, किस तरह की कार्रवाई की रणनीति बनाई है? हम लोगों ने ये नीति बनाई है कि जिन लोगों ने ये फ्लैक्स उतारी है, जिस सम्मान से उन्होंने लगाई थी और जिस सम्मान से उन्होंने उतारने का वादा करा था, उसी सम्मान से उस फ्लैक्स को उतारें, ताकि उनकी बात भी और हमारी बात भी बनी रहे। और जो ये कहा गया कि मेरे से कुछ लोगों ने बात करी, ये बात बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोगों ने, जो 2-3 लोग हैं, हमेशा धमकाने की, डराने की बात करी, जिससे मैं न डरा और ना उनकी धमकाने में आया। कोई तहरीर भी आपने दे रखी है, कोई कार्रवाई उसमें? बिल्कुल, मैंने तहरीर माननीय मुख्यमंत्री जी को के यहाँ दी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ दी थी। उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी करी, लेकिन क्या कार्रवाई करी मुझे नहीं मालूम। उस कार्रवाई से पहले ही डॉक्टर संजीव वालियान के माध्यम से जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय प्रिय संदीप मलिक जी ने ये वादा कर दिया था कि ये फ्लैक्स 24 तारीख को चौधरी साहब के जन्मदिन के बाद हम स्वयं उतार देंगे। बिल्कुल हुई थी। मेरी बात कपिल देव जी से भी हुई। कपिल देव जी किसी मीटिंग में व्यस्त थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं कॉल बैक आपको करूंगा, लेकिन अक्सर उनकी कॉल बैक आती है। ये पहला अवसर रहा कि जब उनकी कॉल बैक नहीं आती। दोबारा बात करने का प्रयास नहीं किया आपने? इतना समय नहीं था कि मैं दोबारा उनसे बात कर पाता, क्योंकि कल की ये बात है जब मैंने उनसे बात करी। इन सब लोगों से यह आश्वासन मिला कि भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए हम सब समाज के लोग एक साथ हैं
और किसी भी गलत काम के विरुद्ध एक साथ होके भारत की सभ्यता समरसता को बनाए रखने के लिए अपनी बात को वैधानिक रूप से सबके समक्ष कहेंगे। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।